हमारी टीम मौजूद है आज बस स्टैंड पर। जी हाँ, दमोह का प्राइवेट बस स्टैंड महत्वपूर्ण केंद्र, यात्रियों के आवाजाही के लिए यह बसें जो हैं हमारे बस ऑपरेटर्स संचालित करते हैं। कुछ ही दिन पहले बसों का किराए में वृद्धि हुई है, आम जनता की जेब पर बोझ पड़ना शुरू हुआ है, लेकिन यह वृद्धि आखिरकार क्यों हुई, इसको लेकर के बस यूनियन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों से हम चर्चा करेंगे। चर्चा उन यात्रियों से भी करेंगे जो इस किराए से प्रभावित हैं। सरकार ने ऐसा क्यों निर्णय लिया, हम बस ऑपरेटर्स के पदाधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं शमीम भाई साहब। हाँ भाई साहब, बस ऑपरेटर्स के द्वारा मांग रखी गई थी कि किराए में वृद्धि की जाए, वजह क्या थी वृद्धि करने की? क्योंकि जनता पर तो इसका गलत प्रभाव पड़ ही रहा है, उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि आपने एक जनहित की बात लेके आप बस यूनियन के पास आए हैं। एक्चुअल में है क्या कि 2021 से शासन द्वारा किराया नहीं बढ़ाया गया था और 2021 से लगातार अपन सिर्फ डीजल की बात ना करें, बस में अन्य जो सामग्रियाँ लगती हैं, ऑटो पार्ट्स है, टायर से, डीजल से, इनकी ऑयल है, फ्यूल है, इनकी सारे रेट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे। तो प्रदेश यूनियन ने एक बैठक की और बैठक करने के बाद हमने 8 मांगों का एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित किया और उसके बाद हमने उसमें हड़ताल की डेट दी थी 8 तारीख, 7 तारीख की रात के 12 बजे से, परंतु शासन ने हमारी मांग को मानते हुए 2 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया बढ़ाया और हम लोगों ने उस किराए को स्वीकार किया। 5 अगस्त को हम लोगों के पास नोटिफिकेशन आया। उसके बाद तमाम प्रदेश यूनियन, जिला यूनियनों ने बैठक की और 8 तारीख से तमाम मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं उनमें 2 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया प्रारंभ किया गया। तो इससे लगभग कितना किराए में, जैसे मान लीजिए दमोह और जबलपुर की दूरी का हम कहें तो लगभग 60 रुपये का अंतर अब आ गया है, एक लंबा अंतर आया है, जो मतलब यात्री के लिए जेब पर बोझ तो कहा ही जा सकता है। ये इस समय इनकार नहीं कर सकता कि यात्री के ऊपर बोझ अतिरिक्त आ गया है, परंतु यदि हमारी लागत देखी जाए तो शायद इससे कहीं बहुत ज़्यादा है। शासन ने इस स्तर से हमारा किराया नहीं बढ़ाया जिस स्तर से हमने डिमांड की थी। हमने 2.5 रुपये शासन के समक्ष अपना पक्ष रखाया था, लेकिन शासन ने हमें सिर्फ 2 रुपये बढ़ा के दिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का आने वाले समय में अभी थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है कि हमारे ऊपर किराए का बहुत ज़्यादा आ गया। लेकिन इसमें हमने विकलांगों को, छात्र छात्राओं को विशेष रूप से 50% की छूट भी दी हुई है। अच्छा, ये बात आई है क्या सामने? ये अभी कलेक्टर महोदय द्वारा कल जो उनके PRO हैं उनके द्वारा हम लोगों के पास दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये हम लोगों से पूछा गया था कि क्या आप छात्र छात्राओं से आप कैसा किराया ले रहे हैं और जो विकलांग यात्रा करते हैं उनसे आपके द्वारा क्या किराया लिया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया। बैठक की, बैठक करने के बाद हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय राजा राय जी द्वारा और अन्य जो हमारे पदाधिकारी हैं उनमें स्पेशल ये एक निर्णय लिया गया कि जो भी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं जो विकलांग हैं, जो बस में यात्रा करते हैं, उनको यात्रा में 50% किराए में रियायत दी जाएगी और वो हम लोगों ने 9 तारीख से प्रारंभ भी कर दी है। अभी एक बात और पूछना चाहूँगा, दमोह से जबलपुर, दमोह से सागर, दमोह से हटा, ये जो प्रमुख मार्ग है दमोह से टीकमगढ़, छतरपुर, इनमें लगभग कितना किराए की बढ़ोतरी हो गई है मोटा मोटी? ये अपन पहले 1 रुपये 25 पैसा था, सीधा अपन गुणा भाग कर लें देहाती भाषा में, अब 2 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया हो गया है। जितना किलोमीटर हुआ उसका आपको 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसा जोड़ के आपको किराया देना है। यदि इससे अधिक कोई किराया ले रहा है तो उसकी शिकायत आप यूनियन में कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे नंबर भी डाल दिया है, फेसबुक पे भी डाल दिया है कि अगर किसी यात्री को ऐसा लगता है कि उससे किराया ज़्यादा लिया जा रहा है तो वो कृपया कर यूनियन को अवगत कराएं। मतलब 1 किलोमीटर यदि जाना है तो उसको 2 रुपये देना पड़ेगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। प्रथम 5 किलोमीटर का 10 रुपये शासन की ओर से जो निर्धारित किया गया है, माने मिनिमम 5 किलोमीटर का 10 रुपये, उसके बाद पर किलोमीटर का 2 रुपये के हिसाब से। मतलब सीधा है कि प्रथम जो 5 किलोमीटर है उसके लिए 10 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे और फिर 2 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से। एक और बस ऑपरेटर से हम पूछ लेते हैं, ये जो बस का किराया बढ़ा है, पब्लिक पर तो बोझ है ही, आपको कितनी राहत मिली? हमें राहत तो कुछ नहीं मिली। जो हमें अभी डीजल बढ़ा दिया था इन लोगों ने, उस डीजल का जो बढ़ा था उस हिसाब से हमें जो एक्स्ट्रा खर्चा आने लगा था उसमें थोड़ी सी राहत मिली है। बस का जो किराया बढ़ा उससे आम आदमी पर बोझ पड़ा है, आपको राहत मिल पाई क्या? राहत अभी सवारी तो इतनी मिल ही नहीं रही है कि पूरा, अगर अपन 40-50 सीट गाड़ी जो चलती है उस पर अगर उसका गुणा करें, जब पूरा खर्चा गाड़ी का निकलता है, शासन को टैक्स देने के बाद रोड टैक्स भी देना पड़ता, हमको टोल टैक्स भी देना पड़ता, तो दैनिक स्तर पर तो खर्चे पूरे ही जुड़ेंगे। और सवारी तो 40 है नहीं है, 50 हर 10 मिनट में गाड़ियों का संचालन हो ही रहा है, तो लागत तो पूरी अभी भी नहीं निकल पाती है हमारी। ये है कि 10 सवारी मिलती है तो कुछ राहत ये मिला है कि
जो 10 सवारी से हमको 1500 रुपये मिलते थे, अब वो 1800 रुपये हो रहा है। तो 200-300 रुपये जो हमको बढ़ा है, एक कहने की मतलब आम स्तर की बात है, तो उससे थोड़ा सा राहत हमको ज़रूर मिलेगा आने वाले समय में। अभी तो वैसे भी सीज़न नहीं है, ना शादी ब्याह है ना कोई त्यौहार है। त्यौहार और शादी ब्याह के सीज़न में थोड़ा बहुत अंतर हमको बढ़ेगा। भैया एक बात और पूछनी थी, जो नॉन एसी बसें हैं और एसी बसें हैं, उनके किराए में कितना ऐसा अंतर बढ़ेगा? 25% और 40% किराए के अलावा जो किराया है उसका 25% एक्स्ट्रा देना होगा आपको एसी में। और यदि एसी डीलक्स गाड़ी है आपकी तो उसमें आपको 50% ज़्यादा किराया लगेगा। और स्लीपर्स बस में भी वही। यात्री कितना परेशान कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल अब आता है। किराया तो बढ़ा दिया सरकार ने, लेकिन जूझना यात्रियों से आप लोगों को ही है। कुछ घटनाएं ऐसी कोई सामने तो नहीं आई यात्रियों की कि अब नहीं देंगे या ले लेना आप, कुछ तमाम तरह की बातें? ये वास्तव में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये अभी मुझे लगता है इस पूरे माह इस बात को हमारे चालक परिचालकों को फेस करना है। इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन ये निकाला है कि यदि किसी यात्री के पास ऐसी कोई कंडीशन है कि उसके पास किराया नहीं है, तब भी हम उस यात्री को अपने गंतव्य स्थान तक लेके जाएंगे, उसको हम रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उससे हम निवेदन करेंगे कि चूँकि सरकार ने किराया बढ़ा दिया है, इसलिए आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ आप बढ़े हुए किराए के साथ मेरे साथ यात्रा करें। चलिए, तो बस ऑपरेटर के माध्यम से आपने कहा कि बहुत अच्छा किराया बढ़ाया, हालांकि आपके हिसाब का नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता के तौर पर इस किराया जो बढ़ाया गया उसको किस तरह से देखेंगे? यदि सर आप एक राजनीतिक स्तर से बात करें तो मैं बिल्कुल कटु सत्य आपको बताना चाहूँगा कि ये किराया कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया है सरकार ने। ये जनता पे सीधा सीधा बोझ है। यदि सरकार चाहती तो इसका सॉल्यूशन बहुत है उनके पास। आप डीजल में सेस घटा देते, आप टैक्स घटा लेते, आप ऑटो पार्ट्स का उसमें जो आप टैक्स ले रहे हो उसके पार्ट्स को कम कर देते, तो वो रियायत मोटर मालिक को मिलती और मोटर मालिक वहाँ ज़िंदा हो जाता, यहाँ पब्लिक भी आपकी ज़िंदा हो जाती। लेकिन आपने एक ऐसा रास्ता खोजा जहाँ ना मोटर मालिक संभल पा रहा, मोटर मालिक भी संतुष्ट नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उसको वास्तव में वो किराया मिल ही नहीं रहा है, और दूसरी तरफ पब्लिक भी सफ़र कर रही है। तो ये जो बड़े नुमाइंदे बैठे हैं उनको ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए कि हम रियायत वास्तव में दे कहाँ सकते हैं। आप 200 रुपये पर सीट आप टैक्स लेते हो, उसको आप कम कर लेते ना, उसको कम कर लीजिए। आप टोल ले रहे हो, आप उसको कम कर लीजिए। डीजल पेट्रोल पे आप सेस लगाए हो, उसको आप कम कर लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप टैक्स कम करके एक तरफ जनता को भी रियायत देते थे, दूसरी तरफ बस मालिक को भी रियायत मिल जाती, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि इस तरीके का यदि कुछ कार्य होता है तो इससे बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक में जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, चूँकि बात आई है, आप आए हैं, आपके लिए धन्यवाद, आभार आपका। कि अभी कई बार हम लोग 5 किलोमीटर का रूट पूरा शहर के अंदर लगा के और शहर से बाहर जा रहा है हटाओ और छतरपुर रूट के ऊपर, तो इसके लिए मैंने कल माननीय एसपी महोदय के यहाँ अपना एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें रूट का चार्ट भी मैंने उनको प्रदर्शित किया है कि मेरी गाड़ियाँ इस रूट के हिसाब से कल से इस रूट के हिसाब से मेरी गाड़ियाँ हटा पन्ना और छतरपुर बटियागढ़ पर प्रारंभ कर दी जाएंगी। रूट क्या है थोड़ा बताएंगे? ये रूट होगा, जाने में सेम रूट है, जाने में मैंने उनको नहीं छेड़ा। कैसा? जब हम जा रहे हैं तो बाया किल्लाई नाका, बाईपास, आउट ऑफ सिटी बाईपास हो गए, शास्त्री ब्रिज से हो गए, अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल से हो गए और सीधा इमलाई हो गए। इस रूट से जाने में हमें 5 से 7 किलोमीटर का चक्कर एक्स्ट्रा लग रहा है, जिससे जहाँ एक और डीजल तो ज़्यादा लगता ही लगता है सर, लेकिन जिस यात्री को गंतव्य स्थान पर पहुँचना है वो भी, उसके लिए भी दिक्कत होती। तो आने के समय कैसा होगा? तो हम लोगों ने ये निवेदन किया कि आने में सीधा हटा छतरपुर से मुक्तिधाम, मुक्तिधाम से पलंदी, पलंदी से रायचौरा, रायचौरा से स्टेशन और सीधा स्टैंड, मतलब जो पुराना रास्ता था इस पे। लेकिन एक हमने निवेदन किया है और कहा भी है सर से कि मुक्तिधाम से मेरी गाड़ी सीधी स्टैंड पे खड़ी होगी, रास्ते में हम गाड़ी कहीं खड़ी नहीं करेंगे, ताकि रास्ते में किसी भी प्रकार का यातायात बाधित ना। लेकिन यात्री तो कहेंगे कि आप हमें पलंदी चौराहा उतार दीजिए, राय चौराहा उतार दीजिए, फिर कैसे आप फेस करेंगे उसको? कुछ दिन हमें प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन हम गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। ये मैंने शासन से भी अवगत कराया कि हम गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। गाड़ी हमारी मुक्तिधाम से सीधी स्टैंड ही आएगी और स्टैंड पे ही खड़ी होगी, स्टैंड पे ही हम सारे सवारियों को ड्रॉप करेंगे। तो क्या अनुमति मिल गई आपको? नहीं, मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं वही आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2 साल से लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमें समस्या है। और फिर मैंने एक बात और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई इनकी है तो ये हमें रिटर्न में दे दें। आज दिनांक तक इनके द्वारा हमें रिटर्न में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ कि आप ऐसा डाइवर्सन से जाएंगे। कब से शुरू करेंगे आप? ये कल से सर, कल से शुरू करेंगे, नया रूट शुरू होगा। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है जो इस संगठन के पदाधिकारी हैं कि इसको लेकर के, कुछ यहाँ पर कुछ यात्री हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि यात्री यहाँ पर खड़े हुए हैं। भैया, जो किराया बढ़ गया उसको लेकर क्या देखते हैं आप? बस मालिकों की परेशानी थी, सरकार ने बढ़ा दिया, पैरेलल रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन सरकार ने रेट बढ़ा दिया, आप किस तरह से देखते हैं उसको? रेट बढ़ाना
उतना सही नहीं है, पर सरकार को ये चाहिए कि थोड़ा कम रेट बढ़ाती। पर रेट बढ़ाने के साथ सबसे मुख्य बात ये है कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दे। जो बसों की खस्ता हालत है, ओवरलोडिंग होती है और एक्सीडेंट होते हैं या बसें बिना परमिट के चलती हैं, अगर गवर्नमेंट किराया बढ़ाने के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा पर भी ध्यान दे तो किराया वो फिर अखरेगा नहीं। बस यही कहना चाहूँगा कि अगर किराया बढ़ाया है तो यात्रियों की सुरक्षा पर भी यात्रियों की ध्यान सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित ही यहाँ पर बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और दादाजी कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? किराया बढ़ गया है, पता है आपको? हमें नहीं है। कितना लगत पथरिया को किराया? हमें नहीं है पता, नो पर के आए हम। पहली बार जा रहे हैं, पहली बार ये यात्री जा रहे हैं। आप भी, आप क्या चलाते हैं? ये आप यात्री है क्या? कहाँ जा रहे हैं? पथरिया। कितना किराया लगता था पहले, अब कितना लगने लगा? पहले तो 30 लगे, पहले शुरू में लगते थे 20, अब 30 लगने लगे। अब 30 लगने लगे। कुछ किराया बढ़ गया क्या? हाँ। अरे किराया बढ़ गया है। नहीं, क्या 40 कहेंगे? हम जा रहे पथरिया 40 रुपये लगती है। पहले कितने लगते? 30 अभी रुपये 2-4 दिन पहले 40 ही लगती 40 ही लगते और अभी भी 40 ही लग रहे हैं। बदलो नहीं है कछू। कहाँ जा रहे हैं आप? हम कहीं नहीं सर। चलिए, और हम बस में ही चलते हैं। बस में कुछ यहाँ पर लोग हमें मिलेंगे जो बस में सफ़र कर रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि दादाजी कहाँ जा रहे हैं आप? आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, चलिए हम बस में ही पहुँच जाते हैं और जिसमें यात्रा करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। बस अब चलने वाली है। अम्मा जी कहाँ जा रही हैं? दुकान। कितो किराया लगत है? किराया बढ़ गया 60 रुपये लगत। पहले कितो लगत तो? 40। अब 50 लाए हैं, 60 मंगाते हैं, 50 लेते हैं। कहाँ 60 ही लिए थे हमसे, तो 60 ही लाए हैं। तो कितो बढ़ गो किराया? 20 रुपया। 20 रुपये किराया बढ़ गया। कहाँ पे जा रही है अम्मा? बटेगा। कितो किराया हो तो पहले, अब कितो होगा? पहले 50 है तो अब तो हम जा रहे हैं, अब नहीं जहाँ पता कितना लग रहा है। अच्छा, अभी टिकट नहीं बनी है। हाँ हाँ। चलिए दादाजी, कितना, कहाँ पर जा रही हैं आप? मैं खरगापुर जा रही हूँ। अच्छा, कितना किराया था पहले, आप कितना लग रहा है? मैं 200 से आती थी, अभी पता नहीं मुझे कितना लगता है। बढ़ गया, लेकिन किराया पता है? कितना बढ़ गया आपको नहीं मालूम? अभी नहीं पता। चलिए, आप दादाजी कहाँ जा रहे हैं? नरसिंहगढ़। अच्छा, कितना किराया था पहले, अब कितना लगने लगा? आवा काल का 20 में आए थे। हवा फिर को ज़्यादा ले ले, को कम कितो ले ज़्यादा ले ले 30 हैं? 40 लेते नरसिंहगढ़ लोग। पहले कितो लेते? दमोलो के लगते 40 हाँ। मकान से। हाँ, अब बढ़ गया है। हाँ। दादा कहाँ जा रहे हैं? खरगापुर। कितो किराया लगा थे? पहले 200 रुपया लगाते, अब 280 ले लाए थे। 80 रुपये बढ़ गए? हाँ, तो बहुत ज़्यादा से नहीं बढ़ गया? बढ़ेगा क्या? कहा क्या वो चाह सरकार से? अब सरकार से जो चाहे क्या, ऐसे में तो किसान माइजिए कम करो चाहिए। बस मालिक कह रहे हैं करो चाहिए। अब बस मालिक ना कहें तो अपन जाने हैं, फिर वो तो देनी है। जाना है तो देना ही है। 200 रुपये लगते थे, अब 280 रुपये लगने लगे हैं। तमाम तरह के यात्री बैठे, बस अभी भरने वाली है और यहाँ पर काफ़ी यात्री हैं अनेक अनेक स्थानों पर। छतरपुर वाले रूट की ये गाड़ी है। तो कुल मिलाकर के जो बस यात्रा है अब महंगी हो गई है। हमने इस विषय में पदाधिकारियों से चर्चा की, कुछ यात्रियों से भी चर्चा की। हालांकि यात्री अब इस मामले को लेकर कुछ अवेयर अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे जब यात्रा करना ये शुरू करेंगे, पुराने किराए और वर्तमान किराए में जो अंतर पाएंगे तो निश्चित ही उनको लगेगा कि ये उनकी जेब पर काफ़ी बोझ पड़ा है। सरकार इस मामले पर एक नया रास्ता निकाल सकती थी, जैसा बस यूनियन के माध्यम से कहा गया, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाला है। सीधा सीधा आम जनता की जेब पर बोझ ही पड़ा है। बहुत धन्यवाद। मैं आशीष और मेरे साथ सतीश। देखते रहिए हमारा चैनल। हर अपडेट को जानने के लिए, तात्कालिक मुद्दों को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।